हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल क्लासेस। आज मैं एक फैंटास्टिक सा टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लास 9 का सर्कल 10.4। विदाउट डिले इन टाइम वी स्टार्ट। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। सर्कल एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी एनसीईआरटी का है। क्लियर? चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का क्या है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू सर्कल्स रेडियाई 5 सेमी एंड 3 सेमी इंटरसेक्ट। ये देखो पहला क्वेश्चन है, ये दो सर्कल है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है ए बी, डिस्टेंस है 4 सेमी। ये कॉमन कॉर्ड है, दिस नोन एज कॉमन कॉर्ड। ये रेडियस है, फर्स्ट की रेडियस 5, सेकंड की रेडियस 3 सेमी एंड 5 सेमी। इनके बीच डिस्टेंस 4 है। ये डिस्टेंस ऑफ x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4 माइनस x, और ये एज्यूम कर लो आप y। बहुत सिंपल है। फर्स्ट की रेडियस 5, सेकंड की रेडियस 3, ये कॉमन कॉर्ड है। इनके a और b के बीच की डिस्टेंस 4 है। अगर टोटल 4 है, लेट ए बी, ये इसको एज्यूम कर लो सी, ए सी, लेट ए सी इक्वल एक्स। अगर ए सी एक्स होगा तो सी बी कितना होगा, सी बी होगा 4 माइनस एक्स। नाउ इन ट्रायंगल ए, इसको डी रख दो, ए डी सी, एडीसी में ये राइट एंगल है, क्योंकि जो कॉर्ड होता है ये कॉर्ड पे 90 बनाता है। मतलब जो कॉर्ड है और ये आपकी क्या है, ये रेडियस है, रेडियस इसको 90 बनाती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मींस रेडियस मेक्स 90 एट कॉर्ड एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट। क्लियर? तो आपका एडीसी राइट एंगल है। राइट एंगल मींस 5 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी में क्या होगा, सेम 3 स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? अब देख लेते हैं, यहां क्या होगा, 3 3 जा 9, ये होगा आपका वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स 2ab मीन्स 2 4 जा 8, इसको एज्यूम कर लो 2। क्लियर? अब माइनस कर दो, फ्रॉम 2 माइनस 1 से, इससे इसको माइनस कर दो, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में माइनस होगा। 5 स्क्वायर मीन्स 25, माइनस करो। आप फर्स्ट टू सेकंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस ये 25 माइनस 9, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट। राइट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस दिस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। माइनस करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, साइन चेंज हो गया। आप देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस करोगे होगा 16। इट मीन्स यहां से आपको निकल कर आया, ये माइनस 16 है, इधर लाओगे ट्रांसपोजिंग मेथड, इट कन्वर्ट्स, मतलब इट चेंज इनटू पॉजिटिव साइन, मीन्स 32 इक्वल 8x। x की वैल्यू निकल कर आ गई 4। मतलब ये जो x आपने एज्यूम की, इसका मतलब ये जो b पॉइंट है वो इसी पर है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर? फ्रॉम 1, ये 1 में वैल्यू पुट कर दो, ये 1 है ना, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, 25 इक्वल एक्स स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 मीन्स 16, ये आपका, ये प्लस 16 इधर माइनस, 25 माइनस 16 इक्वल वाई स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, वाई स्क्वायर 9, वाई की वैल्यू वाई इक्वल अंडर रूट 9 मीन्स 3, रूट 9 मीन्स 3। बोलो अगर ये 3, इसका जो कॉमन कार्ड इसका जस्ट डबल होता है,
क्लियर, इसको एज्यूम कर लो एफ मीन्स डी एफ इक्वल 3 into t मीन्स 6 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। क्लियर, आंसर आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करो। नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर विदिन सर्कल, इट मीन्स ये सर्कल है। क्लियर, यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड्स है, ये एक इक्वल कॉर्ड है, ये इक्वल कॉर्ड है, नेमिंग ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, दिस इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, इक्वल कॉर्ड्स करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ईच अदर, ये कह रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब एक कॉर्ड की सेगमेंट दूसरे कॉर्ड की करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एक वन कॉर्ड की करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट सेकंड कॉर्ड की करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल है। अब पहले हम लोग यहाँ पर एक करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हैं। आपको शो करना है सो दैट पहले करेस्पॉन्डिंग होगी BC, एक कॉर्ड आपकी BC, सॉरी बी इक्वल डी लाना है, ये पहला, और सेकंड है आपका C, क्या है इसका, ये आपका EA, और इस वाले की कॉर्ड क्या है EC, ये लाना है। पहली की आपका B, इसका करेस्पॉन्डिंग D, सेकंड का EA, इसका करेस्पॉन्डिंग C, करेस्पॉन्डिंग मतलब इसी ये लाइन है, इसका करेस्पॉन्डिंग। क्लियर, चलिए हम लोग इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 नेमिंग एल एम, ये आप एल एम एन एज्यूम कर लो। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल LOC एंड ट्रायंगल LOC MON, सॉरी LON है, LON एंड MON, ट्रायंगल MON, दोनों में क्या होगा, पहला है ये इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ये जो इक्वल कॉर्ड है सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो इक्वल होता है। पहला एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, RHS लगेगा ना, एक मिनट, एंगल OLN, एंगल OLN इक्वल एंगल OMN each be 90, सेकंड ON इक्वल ON कॉमन, एंड थर्ड OL इक्वल OM। क्लियर, ये रूल होता है क्या, मीन्स सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, इक्वल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर और इक्वल कॉर्ड्स आर म्यूचुअली इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो हेंस ट्रायंगल OLN congruent triangle OMN by RHS criteria, hence जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, हेंस LN इक्वल MN बाई CPCT। क्लियर, चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग करेंगे एंड ये BL इक्वल LA इक्वल हाफ AB, मीन्स जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कॉर्ड पे वो इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सिमिलरली ये MD इक्वल MC हाफ DC, ये भी होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने प्रूफ किया है LN इक्वल LM। अब क्या करना है,
बट मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, बट ए बी इक्वल सी डी, ये गिवन है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ए बी का हाफ क्या होगा बी एल और सी डी का हाफ क्या होगा एम डी। एडिंग एल एन बोथ साइड, इधर भी आप एल एन ऐड कर दो, इधर भी आप एल एन ऐड कर दो, एडिंग लिख दो, एडिंग एल एन ऑन बोथ साइड्स, बोलो बी एल प्लस एल एन कितना होगा। और सुनो ये जो एल एन है, एल एन इक्वल हमने एन एम प्रूफ कर लिया है, तो राइट वाले जो एल एन है इसके प्लेस पर एन एम प्रूफ कर दो। इधर आपका बी एल प्लस एल एन, बोलो बी एल प्लस एल एन मीन्स डी सी, और इधर एम डी ये क्या है एम डी प्लस एन एम मीन्स ये बी सी आ गया, ये डी एन, एक तो प्रूफ हो गया। क्लियर। सिमिलरली आगे देख लो, एंड इधर देखिए ऐसे ही एल ए इक्वल क्या हो जाएगा एम सी। अब दोनों साइड में एल एन माइनस कर दो, उसमें प्लस किए थे, इसमें आप एल एन इधर माइनस कर दो, एल एन इधर, दोनों साइड माइनस करो। अब इस राइट वाले जो एल एन है उसके प्लेस पर आपको एम एन रखना है, क्योंकि जो माइनस करोगे साइड में तो उसी साइड की होनी चाहिए, इधर लिख दो एम एन। अब बोलो अगर हम एम सी से एम एन माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा इधर एन सी, और लेफ्ट साइड में आपका निकल जाएगा एल एन ए, ये प्रूफ हो गया, ये है करेस्पॉन्डिंग साइड। क्लियर। जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन में थर्ड है इफ टू इक्वल कार्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सेम क्वेश्चन है। थर्ड नंबर, ये सर्कल है, टू इक्वल कार्ड, ये दोनों इक्वल कार्ड है, नेमिंग ए बी सी डी, टू इक्वल कार्ड, ये इसका सेंटर है। क्लियर। कह रहा है इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord। ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, पहला इससे इस पर परपेंडिकुलर, दूसरा नेमिंग क्या है डी ई, इससे इसको मिला दो, ये कह रहा है क्या इसको नाम रख दो एफ। क्लियर। क्या गिवन है यहां पर, सिंपल सा गिवन क्या है, गिवन है ए बी इक्वल डी सी, पहला नंबर, और क्या गिवन है एंगल ओ डी एफ इक्वल एंगल ओ ई एफ, ये 90 गिवन है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन, सो क्या करना है सॉरी, सो दैट एज्यूम करो 1 एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल DOF एंड ट्रायंगल EOF, दोनों में क्या होगा पहले ये बताओ। पहला नंबर, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो इससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो भी इक्वल होगा। पहला एक कॉन्सेप्ट है, पहले एंगल इक्वल कर लो, एंगल ODF इक्वल एंगल OEF ईच 90। सेकंड, OF इक्वल OF कॉमन, एंड थर्ड OD इक्वल OE। हेंस ये कॉन्सेप्ट वही है कि इक्वल कॉर्ड है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो इक्वल होगा। ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OEF बाय RHS रूल, हेंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT। क्लियर। तो ये आपकी थर्ड क्वेश्चन। 4 है
If a line intersect two concentric circle, this prove that AB equal CD. Means ये टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक मीन्स विच सेंटर आर इक्वल. जैसे ये सेंटर सेम है, ये दो इसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे बिकॉज बोथ सर्कल सेंटर आर सेम, क्योंकि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है. नेमिंग ए बी सी डी. पहला स्टेप आपको शो करना है. गिवन तो है, पता है, कोई दिक्कत है नहीं. सो दैट ए बी इक्वल डी सी. कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए. इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. क्लियर. कंस्ट्रक्शन, इसको नाम रख दो ई. OE परपेंडिकुलर AB. OE का AB पे परपेंडिकुलर कर दो. सॉल्यूशन क्या होगा परपेंडिकुलर. देखिए OE परपेंडिकुलर BC. OE BC पे परपेंडिकुलर है छोटे वाले ट्रायंगल में. इट मींस BE इक्वल CE. जो परपेंडिकुलर होता है कार्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड, बड़े सर्कल में इन बिग सर्कल लिख लो. इन बिग सर्कल OE परपेंडिकुलर AD मीन्स A इक्वल D. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, ये माइनस करो. A माइनस B और राइट में DE माइनस CE. AE माइनस BE मीन्स AB और DE माइनस CE मीन्स CD. प्रूफ हो गया. क्लियर. तो ये है क्वेश्चन नंबर 4. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. चलो देखते हैं क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वो है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. रेशमा throws a ball to सलमा. 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप. पहले हम बनाएंगे एक सर्कल. ये है सर्कल. यहां बैठी है रेशमा, फिर है आपका सलमा और यहां पर है मनदीप. 3 गर्ल है, रेशमा, सलमा, मनदीप. ये है आपका सेंटर. इसका थोड़ा सा यहां बना दे इसको. ठीक है, इसको यहां कर दीजिए. और ये आपका है यहां सेंटर. क्लियर. ये सेंटर है. ये 3 गर्ल्स हैं. ये पहला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अच्छे से देख लीजिए. ये रेशमा ने बॉल ड्रॉ किया, थ्रो किया सलमा के पास. सलमा ने मनदीप के पास, मनदीप ये ऐसे. क्लियर. अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. पहला इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो. क्लियर. इसको इससे ऐसे ये ड्रॉ कर दो. ठीक है. अब हो गया काम इसका खत्म. दिखा रहे हैं कैसे होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है देख लेते हैं. क्वेश्चन बिल्कुल सही है. हाँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी सही है. देखिए रेशमा ने जो यहाँ बॉल थ्रो किया, तो ये लेंथ आपकी 6 है टोटल. ये लेंथ और ये रेडियस आपकी 5 है. रेडियस कितनी है? 5. पहला काम ये करो, इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा. ये आर्यम एक कार्ड है. सॉल्यूशन में लिख रहा हूं. क्या है? आर्यम इज अ कार्ड. आर्यम कार्ड है और ये रेडियस है. तो रूल ये है, जो रेडियस होती है कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और उस पर 90 होता है. इसका मतलब ये एंगल होगा 90.
इट मीन्स इसके नेमिंग कर दो एल, इट मीन्स ओ एल परपेंडिकुलर आर एम, ये इस पर परपेंडिकुलर और इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब हम लेंगे पहले, और सुनो, पहले इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये यहाँ पर एल एम, मैं एम के इसको एन एज्यूम कर लूँ, सॉरी एन, इट मीन्स इसको परपेंडिकुलर और भी इसको स्टेटमेंट लिख दीजिए यहाँ आर एल इक्वल एम एल, इसको 1, और कंस्ट्रक्शन में ओ एन परपेंडिकुलर आर एस, ये इस पर परपेंडिकुलर है, टोटल आपका 6 है तो हाफ 3 होगा, और ये कितना होगा 3 इन ट्रायंगल। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल आर एन ओ में, आर एन में हमको चाहिए क्या, ये साइड कितनी होगी, अभी बता रहे क्यों ये चाहिए। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने 5, इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल ये बेस स्क्वायर प्लस ये साइड मीन्स एनओ स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये 9 प्लस एनओ स्क्वायर, इसको इधर लाओ 16 माइनस हो जाएगा 16 होगा। एनओ मीन्स रूट 16 मीन्स 4 सेमी, आपका एनओ निकल कर आ गया एनओ 4 सेमी, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें एरिया, इट मीन्स यहां लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस। आर ओ एस का 2 टाइप से एरिया निकलेगा, पहले हाफ बेस, बेस क्या है आर एस, हाइट क्या है एनो, इक्वल फिर से इसी का एरिया हाफ, अब बेस क्या है, बेस पहले ये क्योंकि इस पर 90 बेस होगा आपका ओ एस, और हाइट होगी आपकी ये आर एन जो कि अननोन है। अब वैल्यू पुट करो, आर एस मीन्स आर एस की वैल्यू 6, एनओ की वैल्यू आपको कितना मिला है 4, हाफ ओ एस की वैल्यू क्या है ओ एस, ओ एस कैसे आ गया ओ एस, अच्छा ओ एस है ओ एस 5, आर एन फाइंड करना है, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 3 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 3 इंटू 4 इंटू 2 5 आर एन इंटू करो, ये 24 बाई 5 हो जाएगा। आर एल का जस्ट डबल है आर एम, आपको आर एम फाइंड करना है, इसमें 2 से इंटू कर दो 24 बाई 5, तो ये होगा 48 बाई 5, 9.6 सेमी। तो मतलब रेशमा और मंदीप के बीच की डिस्टेंस आ गई 56 सेमी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको एक क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।